अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुडम् चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों के चरण कमलों में वंदना करके पद्म प्रभु भगवान, पाशनाथ भगवान, महावीर भगवान और बाहुबली भगवान की मैं आराधना करता हूँ। माँ जिनवाणी, गौतम स्वामी, कुंद कुंद देव, दादा गुरु शांति सागर जी महामुनिराज, मम गुरु आचार्य श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज के चरण कमलों की वंदना करके पवित्र भाव की भावना करता हूँ। मैं भटका संसार में, मोही भाव बनाए, निर्मोही पन चांगता, चरण कमल में आए, चरण कमल में आए। आध्यात्मिकता के रसिक भगवान कुंद कुंद स्वामी जगत के जीवों को आध्यात्मिक रस पिला रहे हैं। वहीं महापुरुषों के जीवन चारित्र पर गई है दृष्टि जिनकी, ऐसे रविशेन आचार्य स्वामी भव्य जीवों को महापुरुषों के जीवन चारित्र दिखाकर हित और अहित दोनों बातों का ज्ञान करा रहे हैं। सचमुच आचार्य भगवंतों का हम जीवों पर कितना बड़ा उपकार है। हम भव्य जीव उनके इस उपकार के ऋणी हैं। ये ऋण तब तक रहेगा जब तक कि मैं मुक्ति स्थान को प्राप्त ना होऊं। मेरे हृदय के प्रत्येक स्थान में उन महामुनिराजों की महिमा धारा प्रवाह बहे
ऐसी मैं भावना करता हूँ। महाराज सैनिक समाधि शरण के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रभु महावीर को भक्ति भाव पूर्वक साष्टांग नमस्कार करते हैं। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हे जगत के नाथ, तुम्हारी कृपा से यह जगत मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर रहा है। हे त्रिलोकीनाथ, तुम्हारे बिन इन जगत के जीवों के सुख का अस्तित्व कहां से हो सकता है? क्योंकि उस सुख के मूल आधार को बताने वाले तो एकमात्र आप ही हैं। आपके चरणों की शरण छोड़कर जो मूर्ख सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वे कोलू में रेत को पेल करके घी प्राप्त करने की इच्छा के समान समझना चाहिए। हे भगवान, जो आप श्री वीतराग में ऐसी अवस्था का एक बार अवलोकन कर ले, अगर वह आपको छोड़कर अन्य कुदेवादिक की शरण में जाए, उससे बड़ा मूर्ख और अपना नुकसान करने वाला जीव दुनिया में अन्य कौन हो सकता है? मुझे मालूम है भगवान, आपके द्वारा बताया गया ये मोक्ष मार्ग ही जीव को संसार के दुखों से दूर करके भगवान बनाता है। इसके अलावा इस संसार में सभी कुदेवादिक पत्थर के नाव के समाज हैं। हे भगवान, अपनी अज्ञानता के कारण यह संसार भटक रहा है। कहां पुण्य है इतना इन जीवों का, जो कि इनके नयन आपके चरण कमलों पर पड़ सके। मैं धन्य भाग समझता हूं उन जीवों का जिनके नयन आपके चरणों में पड़ते हैं और चरणों में पढ़ कर के विलीन हो जाते हैं, अर्थात आपको छोड़कर अन्यथा कहीं नहीं जाते हैं। ऐसे वीतराग पाए सेवत कुदेव जाए, तो सो मूढ़ प्राणी तो निगोद को बिहारी है। ऐसे वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा को प्राप्त करके भी जो मूर्ख जन कुदेव आदि का सेवन करते हैं, उनकी विनय स्तुति आदि करते हैं, उनको अपने हित का कारण मानते हैं, निश्चित रूप से नरक नहीं निगोद की स्थिति को प्राप्त करते हैं।
इस तरीके से महाराजा सेडिक ने भगवान महावीर की स्तुति की और बार बार नतमस्तक होते थे। उनका जो मन प्रफुल्लित हुआ था, उनका जो मन आनंदित हुआ था, उसको या तो वो जानते हैं या केवल ज्ञानी भगवान जानते थे। भगवान की स्तुति करने के उपरांत वे महाराजा सेडिक गौतम स्वामी के चरणों में पहुंचते हैं। विनय और भक्ति पूर्वक उन गौतम स्वामी को नमस्कार करके अपने हृदय की पीड़ा कह सुनाते हैं। भगवन नमोस्तु। भगवन, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा ने मुझे बेचैन कर दिया है भगवन। आज प्रातःकाल की बेला में जब मैं वाद्य और तुरई की आवाज सुनकर के उठा, जिन धर्म के जयकारे मैंने मंगलाचरण करने वाले भृत्यों के द्वारा सुना, उसी वक्त मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं प्रकट हुई। हे भगवान, इस जगत में रामचंद्र जी के विषय में और उनके समय में हुए महापुरुषों के विषय में अनेक भ्रांतियां चल रही हैं। उनकी ये वार्ता सुन करके, समझ करके मुझे नहीं लगता कि जैसा चारित्र उन्होंने इस जगत को, इस लोक को बताया है, वो यथार्थ है। हे भगवान, कहीं तो वो रावण को राक्षस बताते हैं, उत्तम कुल में पैदा हुआ वह रावण, जिसके माता पिता कितने धर्मात्मा थे, उसको राक्षस बताते हैं। वह उल्टा सीधा भक्षण करता था, ऐसा बताते हैं। ये कैसे संभव है भगवान? रावण के भाई भानुकर्ण, जिनका ये नियम था कि दिगंबर मुनिराज को जब तक आहार न दे लें तब तक वे आहार नहीं करते थे, और उनके लिए एक दिन जगता था, 6 महीने तक सोता था, बड़े कष्टों से जागता था। उसके ऊपर बैल चलाए जाते थे, मिर्चों का धुआं दिया जाता था, कानों में वाद्य बजाए जाते थे। ऐसी भ्रांतियां उस महापुरुष के लिए कैसे संभव हो सकती हैं भगवान? भगवान, जो सुग्रीव, हनुमान, बाली, ये सब महापुरुष मुनिराज बनकर के मोक्ष पधारे,
और उनके लिए इस तरीके की उल्टी सीधी भ्रांतियां कि वो बानर थे, उन्होंने ऐसे कुकृत्य किए, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा लिख करके कह करके उन लोगों को नरक और निगोज से भय नहीं लगता? हे भगवान, इसी भ्रांतियों को सुनकर के मेरा मन आकुलित हो रहा है। आज आपके चरणों में जिज्ञासा लेकर के आया हूं। उन महापुरुष रामचंद्र जी का चारित्र सुनने की भावना रखता हूं। निवेदन है आपसे, उन रामचंद्र जी के यथार्थ चारित्र को हम लोगों के सामने रखें, जिससे इस जगत की भ्रांतियां दूर हों, यथार्थ वार्ता प्रकट हो, इस जगत को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। तुम बिन कौन ये शरण है, सम्यक मार्ग बताओ। तुम जगती के हित करता हो, चरण शरण जग आए। हे प्रभु, आप इस जगती के हित करने वाले हो, इसलिए आपके चरणों की शरण में यह निवेदन है कि मुझे रामचंद्र जी का यथार्थ चारित्र मेरे सामने प्रकट करो। तभी गौतम स्वामी महाराजा सैनिक के विनय युक्त विचार सुनकर के प्रसन्न हुए और कहने लगे, अहो सैनिक, तुमने उचित प्रश्न किया है। यह तुम्हारा प्रश्न जगत के लोगों को हित करने वाला है। रामचंद्र जी का जीवन जैसा यथार्थ था वैसा मैं तेरे सामने रखता हूं, तो मेरी बात चित्त को एकाग्र करके सुनना। और महाराजा सैनिक गौतम स्वामी के चरणों में विनय और भक्ति पूर्वक बैठ जाते हैं। ए जिनवाणी वारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरो सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत्यो दो। द्वासांग वाणी माँ जिनवाणी की जय। 9 बार नमोकार।